हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी फॉर SSR। सो कैसे हैं आप सभी। देखिए इस वीडियो में आज हम राजस्थानी शैली का पार्ट 2 देखेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है अभी तक तो आप चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और इससे पहले हमने अजंता, एलोरा, सतनवासिल की गुफाओं से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हमने देखने हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के भी आपको मिल जाएंगे और आधुनिक समकालीन कलाकारों की भी एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जा के देख सकते हैं। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मेवाड़ शैली की उत्पत्ति हुई थी तो 1605 ईस्वी के पूर्व हुई थी। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजस्थानी शैली है तो मेवाड़। कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने आपको बताया था हमारी जो शैली है राजस्थान की वो कितनी है, 4 है। कौन कौन सी हैं, मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती, ढूंढार। ठीक है, मेवाड़ शैली। अब जैसे आपको किस तरीके से याद रखना है, इसमें प्राचीनतम पूछिए तो सबसे पहले क्या आती है, मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती, ढूंढार। आपको इस तरीके से याद रखना है। तो सबसे प्राचीन पूछा तो आपको मेवाड़ हो जाएगा। अगर मेवाड़ नहीं होता है तो दूसरे नंबर पे हमारी क्या आती है, मारवाड़। तो हम मारवाड़ को टिक कर देंगे अगर मेवाड़ नहीं है। अगर मेवाड़ है तो हम मेवाड़ को करेंगे। ठीक है, मेवाड़ लघुचित्र शैली का प्रारंभिक केंद्र था। तो क्या था, श्रीनाथ द्वारा। ठीक है, मतलब इसमें से पूछा है मेवाड़ शैली है और ये मेवाड़ शैली की ही उपशैली है। मेवाड़ के अंदर कौन सी थी, उदयपुर, नाथद्वार, प्रतापगढ़ आदि। ठीक है, तो आपको जो है मेवाड़ शैली के अंतर्गत की ये शैली दे दी और दे दी होंगी मारवाड़ शैली के अंतर्गत की, तो आपको ढूंढना था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा श्रीनाथ द्वारा जो हो जाएगा वो मेवाड़ शैली से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, किसने अपने राजमहल में क्या चितारों की ओबेरी नाम से कला विधि स्थापित की थी, तो महाराणा जगत सिंह प्रथम ने। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। एक चीज़ आपको और याद रखना है, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए मेवाड़ राज्य की नींव किसने और कब डाली, क्या मेवाड़ शैली नहीं, मेवाड़ राज्य की आपको याद रखना है। मेवाड़ राज्य की नींव किसने डाली। ठीक है, मेवाड़ राज्य की नींव किसने डाली है, आप कर लीजिएगा नोट डाउन। ठीक है, मेवाड़ राज्य की जो नींव हैगी ये बापा रावल ने डाली थी। किसने डाली थी, बापा रावल ने डाली थी। ठीक है, बापा रावल ने डाली थी। कब डाली थी, 728 ईस्वी। 728 ईस्वी में डाली थी। किसकी साइड, मेवाड़ राज्य की नींव। ठीक है, क्लियर। चलिए 1648 ईस्वी में किसके द्वारा उदयपुर में श्रीमद् भागवत के चित्र अंकित किए गए हैं, तो शहाबुद्दीन। ठीक है, शहाबुद्दीन। और आपको एक चीज़ और याद रखनी है, अगर पूछा जाए राजस्थानी शैली के कलाकार कौन कौन से हैं, तो मनोहर और व शहाबुद्दीन जो है ये राजस्थानी शैली के कलाकार हैं और इन्होंने ही 1648 में उदयपुर में श्रीमद् भागवत का चित्र जो है वो अंकित किया है। भागवत पुराण किसकी कहानी है, ये कृष्ण की कहानी है। 1649 ईस्वी में मनोहर चितेरे द्वारा चित्रित रामायण की प्रति कहाँ सुरक्षित है, तो ये प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम है। आपको ये भी याद रखना है कि राजस्थान में रामायण की जो प्रति है वो किसने तैयार की थी, तो मनोहर ने की थी। और श्रीमद् भागवत का चित्रण किसने किया था, वो शहाबुद्दीन ने किया था। और ये सुरक्षित कहाँ है, हमारी मनोहर द्वारा जो रामायण की प्रति है वो सुरक्षित कहाँ है, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में सुरक्षित है। ठीक है, महाराणा जयसिंह के काल में मेवाड़ शैली का प्रसिद्ध चित्र गोवर्धन धारण कहाँ संग्रहित है, तो ये भारत कला भवन वाराणसी में संरक्षित है। किसके काल में बड़े पन्नों पर चित्र बनाने की परंपरा शुरू हुई, तो महाराणा हमीर सिंह। किस शासक के समय भित्ति चित्रों का निर्माण अधिकता से हुआ, तो महाराणा भीम सिंह। क्वेश्चन में पूछा जाए कि राजस्थानी शैली की जो मेवाड़ शैली है किसके समय में सबसे ज़्यादा भित्ति चित्रों का निर्माण हुआ है, तो महाराणा भीम सिंह हो जाएंगे। मेवाड़ शैली का उत्कर्ष काल क्या है, तो 1600 ईस्वी से 1700 ईस्वी के मध्य माना जाता है। किसके शासनकाल में राजस्थानी स्थापत्य कला का स्वर्ण युग था, तो वो राणा कुंभा हमारा हो जाएगा। देखिए लास्ट वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि चौर पंचशिखा का चित्रण किसने किया है, तो इसका जो सबसे फास्ट आंसर दिया था वो भाग्यश्री एंड संदेश कुमार ने दिया था। उन्होंने बताया था चौर पंचशिखा का जो चित्रण है वो बिल्हणे ने किया था। तो इसका आंसर जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी तरीके से आप लोग भी क्वेश्चन ना आए उसको सर्च करके दीजिएगा। ठीक है, जिससे कि आपको लाइफ टाइम के लिए याद हो जाए।
विश्व विख्यात विजय स्तंभ का निर्माण 1648 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ के किले में किसने करवाया था? यानी कि जो विजय स्तंभ का निर्माण है वो किसने करवाया था? तो राणा कुंभा ने करवाया था। किस सन में कराया था? 1448 ईस्वी में करवाया था। भगवान विष्णु को समर्पित विजय स्तंभ की ऊंचाई पूछी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 37.19 मीटर। अगर फिट में पूछा जाए तो आपको 122 फीट याद रखना है, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगी कि आप ये दोनों ही याद कीजिएगा, ठीक है? ये दोनों ही याद कीजिएगा। वैसे ज़्यादातर आपको ऑप्शन में ये मिलेगा, लेकिन आपको 122 और 37.19 मीटर ये भी आपको याद रखना है, दोनों ही याद रखिएगा। विजय स्तंभ के वास्तुकार कौन है? तो सूत्रधर जैता है। कहीं कहीं आपको ओनली जैता मिलेगा, तो इसलिए आप पूरा याद कीजिएगा, ठीक है? महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ है, तो वो संगीत राज्य हमारा संगीत राज हो जाएगा। महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज का विवाह किससे संपन्न हुआ था? तो मीराबाई से हुआ था। मीराबाई का विवाह किससे हुआ था? तो भोजराज से हुआ था। भोजराज किसके बेटे थे? तो राणा सांगा के बेटे थे। मेवाड़ शैली का आरंभिक चित्रित ग्रंथ कौन सा है? तो सावंग, पड़िक्कम, सुत, चुन्नी या चूड़ी, ठीक है, जो कि 1260 में इसका चित्रण हुआ था। और उसके बाद जो है वो सुपासना चर्यम है, ठीक है, लेकिन आपको दोनों ही याद रखना है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो हमारा सुपासना चर्यम मिलता है। मेवाड़ शैली का आरंभिक चित्रित ग्रंथ कौन सा है? सुपासना चर्यम। अगर सुपासना चर्यम नहीं है तो सावक, पड़िक्कम, सूत्र, चूड़ी होगा, ठीक है, दोनों ही याद कीजिएगा। ये भी याद रखना है, सुपासना चर्यम का जो चित्रण हुआ था किस सन में हुआ था? 1423 में हुआ था, ठीक है। सावंग, पड़िक्कम, सूत्र, चूड़ी का जो हुआ था वो हमारा कब हुआ था? 1260 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, दोनों ही आपको याद रखने हैं। मेवाड़ शैली का सर्वप्रथम उजला रूप दिखाई देता है, तो वो किस में दिखाई देता है? चौर पंचशिखा में। चौर पंचशिखा के रचनाकार कौन है? वो हमारे बिल्हड़ हैं। और चौर पंचशिखा का रचनाकाल है क्या? तो 1540। देखिए आपके एक क्वेश्चन से ही कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए जो राकेश गोस्वामी की जो बुक है, जो भाग 1 और भाग 2 है, मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 है, तो उसमें इसी तरीके के क्वेश्चन दिए, कुछ नए नहीं दिए हैंगे, बस ऐसे ही दिए हैं कि चौर पंचशिखा का रचनाकाल क्या है? 1540 है। सुपासना चर्यम का रचनाकाल क्या है? 1423 है। इस तरीके से करके नए क्वेश्चन बना दिए हैं, लेकिन जो हमारे सामने आते रहते हैं हम उनको थोड़ा हल्के में ले लेते हैं। इसलिए आपको देखिए एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बनते हैं, सारे ही आपको याद करने हैं। और इनको मैं आपसे ये कहूँगी कि इनको जो है आप अच्छे से याद कर लीजिएगा इस तरीके से कि चौर पंचशिखा का रचनाकाल क्या है, क्वेश्चन बनाइएगा। चौर पंचशिखा का रचनाकाल क्या है? 1540। चौर पंचशिखा के रचयिता कौन है? बिल्हड़। इस तरीके से आप क्वेश्चन बनाएंगे तो बहुत अच्छे से आपको जल्दी ही याद हो जाएगा। किसके शासनकाल में मेवाड़ शैली का चरमोत्कर्ष रूप दिखाई देता है? तो जगत सिंह प्रथम के काल में, ठीक है। शहाबुद्दीन तथा निसारुद्दीन किस शैली के चित्रकार हैं? तो ये हमारे मेवाड़ शैली के कलाकार हैं। शहाबुद्दीन तथा निसारुद्दीन ने रागमाला का चित्रण कहाँ किया? तो चावंड नहीं, इसमें ये पूछा है कि शहाबुद्दीन तथा निसारुद्दीन ने रागमाला का चित्रण कहाँ किया? तो चावंड में किया। और ये सुरक्षित कहाँ? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। अब क्वेश्चन में पूछा जाए शहाबुद्दीन तथा निसारुद्दीन ने किसका चित्रण किया है? रागमाला का किया है, पंचतंत्र का किया है, सुपासना चर्यम का किया है, या गीत गोविंद का किया है? तो किसका किया है? रागमाला का किया है। अब क्वेश्चन में ये पूछा जाए शहाबुद्दीन तथा निसारुद्दीन द्वारा चित्रित रागमाला का जो चित्रण हुआ है वो कहाँ सुरक्षित है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है, ठीक है। चावंड रागमाला चित्रों का समय क्या है? 1605, ठीक है, 1605। चावंड रागमाला चित्रकारों के संरक्षक कौन थे? तो महाराजा अमर सिंह। चावंड रागमाला चित्रकारों के संरक्षक कौन थे? महाराजा अमर सिंह हो जाएगा। मेवाड़ में 1630 में रसिक प्रिया को चित्रित करने वाला कौन था? तो शहाबुद्दीन हो जाएगा, शहाबुद्दीन। अब क्वेश्चन में ये पूछा जाए शहाबुद्दीन ने रसिक प्रिया का चित्रण किस सन में किया था? तो 1630 में किया था, ठीक है। अमृत शतक के चित्रों के लिए कौन सी शैली प्रसिद्ध है? तो ये मालवा शैली प्रसिद्ध है। श्रीमद् भागवत, रामायण, रागमाला, गीत गोविंद तथा नायिका भेद के चित्र सर्वप्रथम कहाँ चित्रित किए गए हैं? तो ये मेवाड़ शैली में चित्रित किए गए हैं। किस राजस्थानी शैली के अश्वरूप व्यक्ति चित्र अधिक प्रसिद्ध हैं? तो ये बुंदेलाखंड के हैं। मेवाड़ शैली में भागवत पुराण की सचित प्रतीक का निर्माण कब और किसने किया था? 1648 ईस्वी में किया था। और किसने किया था? शहाबुद्दीन ने किया था, ठीक है। मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो उदयपुर है।
ठीक है। अब क्यों क्वेश्चन में ये पूछा जाए भागवत पुराण का मेवाड़ शैली में जो भागवत पुराण है उसका चित्रण किसने किया था? शहाबुद्दीन ने किया था। शहाबुद्दीन द्वारा भागवत पुराण का चित्रण किस सन में किया गया था? 1648 में किया। देखिए क्वेश्चन एक ही होता है, बस घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। अभी मैं आपको इसके बाद जो है राकेश गोस्वामी की जो न्यू वाली बुक आई है भाग 1 भाग 2 जिसके बारे में अभी आपको बता रही थी, वो भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगी। फिर आप खुद देखिएगा कि सारे क्वेश्चन इसी बुक से आएंगे। बस क्या है उन्होंने क्या कर दिया, उसको मल्टीपल चॉइस के रूप में कर दिया है। हमारे पास बुक वगैरह होती है तो हम अच्छे से पढ़ते ही नहीं, वही अगर हमारे सामने ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो हम उनको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। बस यही है। मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो उदयपुर था। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ ये मेवाड़ शैली की ही उपशैली है जो उदयपुर है, ठीक है। इसलिए आपको मेवाड़ शैली के अंतर्गत कौन कौन सी शैली आती हैं वो भी आपको याद करना है अच्छे से, छूटना कुछ नहीं चाहिए। मेवाड़ शैली के लघु चित्रों में किसको प्रमुखता दी गई है? कृष्ण को दी गई है। और मेवाड़ शैली के जो चित्रण हुआ है वो किसका हुआ है? जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि ये लघु चित्र शैली है, क्योंकि आपको ऑप्शन में मिलेगा लघु चित्र शैली, पोथी चित्र, जैन चित्र, पांडुलिपि चित्र। तो इसलिए आपको याद रखना है मेवाड़ शैली जो है वो हमारी लघु चित्रों के रूप में फेमस है। मेवाड़ शैली का प्रिय विषय क्या है? वो कृष्ण है। मेवाड़ लघुचित्र शैली का प्रमुख चित्रण का विषय क्या है? वो धार्मिक ग्रंथ है। मोटी व नाटी मानव आकृतियाँ किस शैली की हैं? ये मेवाड़ शैली की हैं। मेवाड़ में जो आंखें बनाई गई हैं वो मीनाकृत यानी मछली के समान बनाई गई हैं, ठीक है। मेवाड़ शैली का प्रमुख आकर्षण क्या है? तो चटक रंग, ठीक है। मेवाड़ शैली के चित्रों के रंग क्या है? चटकीले। क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन एक ही है लेकिन अलग अलग तरीके से पूछा है, तो ऑप्शन भी आपको देखिए चटक, मतलब इसमें मेन क्या पूछा गया कि मेवाड़ शैली में जो रंगों का उपयोग हुआ वो कैसे रंगों का हुआ है? तो वो चटक या चमकीले का हुआ है। बात एक ही है, बस क्वेश्चन को घुमा दिया गया है। नाथ द्वार को किस शैली के अंतर्गत रखा जाता है? तो मैंने अभी आपको बताया था कि मेवाड़ शैली की ही उपशैली है ये, तो मेवाड़ शैली हो जाएगा। 10 फरवरी 1672 ईस्वी का सिहाड़ गांव में श्रीनाथ जी के स्वरूप की स्थापना किसने की थी? तो महाराणा राज सिंह ने की थी, ठीक है। नाथ द्वार शैली की सबसे बड़ी देन क्या है? वो पिछवाई चित्रण है। श्रीनाथ जी के स्वरूप के पीछे सज्जा युक्त बड़े आकार के कपड़े के पर्दे पर चित्र जो बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें पिछवाई कहा जाता है। अब क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि पिछवाई किस पर चित्रित की जाती है? कपड़े पे की जाती है, ज़मीन पर की जाती है, भूमि पर की जाती है, भित्ति, इस तरीके से आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो पिछवाई किस पे की जाती है? कपड़े पर की जाती है। ये किसके लिए की जाती है? श्रीनाथ जी के जो पीछे का भाग होता है उस पर चित्रित की जाती है। नाथ द्वार शैली की मौलिक देन क्या है? ये पिछवाई है। पिछवाई किसके लिए चित्रित की जाती है? श्रीनाथ जी के मंदिर के पिछवाई पर चित्रण होता है चटक रंगों का, प्राकृतिक रंगों का। लेकिन देखिए ये इतने ऑप्शन क्यों दिए हैं? देखिए सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, आपको अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे, अलग अलग विकल्प मिलेंगे, ठीक है। तो पिछवाई के लिए आपको सब याद रखना है। चटक रंगों का हुआ है, प्राकृतिक रंगों का भी हुआ है और टेम्परा माध्यम से भी हुआ है। अगर इस तरीके से सारा पूछा जाए, चटक रंगों का, प्राकृतिक रंगों का, टेम्परा का, उपयुक्त सभी, तो आपको ऐसे ही लगाना है। लेकिन अगर ऑप्शन अलग अलग हों तो आपको तीनों याद रखना है। इसमें चटक रंग, प्राकृतिक रंग, टेम्परा तीनों ही हुआ है, ठीक है। नाथ द्वार शैली में किस रंग का प्रयोग अधिक हुआ है? तो हरे व पीले का। एक चीज़ आपको और याद रखनी है, नाथ द्वार शैली जो है उसमें केले की वृक्ष की जो है वो अधिकता है। क्वेश्चन में पूछा जाए कि केले की वृक्ष की जो अधिकता है वो किस शैली में है? मेवाड़, नाथ द्वार, मारवाड़, हड़ौती। तो आपको नाथ द्वार शैली याद रखना है। नाथ द्वार शैली में जो है केले की वृक्ष की अधिकता है। नाथ द्वार शैली में किस रंग का प्रयोग हुआ है? हरे व पीले का हुआ है, ठीक है। नाथ द्वार शैली की प्रमुख विषय क्या है? वो हमारा कृष्ण लीला है, ठीक है। जैसे कि आपको पता ही है कि नाथ द्वार की पिछवाइयाँ जो हैंगी फेमस हैं। और पिछवाइयाँ किसके लिए आती हैं? श्री कृष्ण के जो फोटो होता है उसके पीछे जो सज्जा होती है गोल गोल, आपने देखा होगा, तो उसके काम में आती है। नाथ द्वार का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? श्रीनाथ जी का मंदिर। अब देखिए मारवाड़ को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? जोधपुर को। और मारवाड़ शैली की ही जो शैली है वो जोधपुर है, ठीक है। अब आपको मैंने ये हाइड कर लिया है। अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है किस शहर को सन सिटी या ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। देखिएगा क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसका आंसर मैंने हाइड कर लिया। सभी को आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। तो मैं संदेश जी से और भाग्यश्री से कहना चाहूँगी आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही है, आप कंटिन्यू करते रहिएगा। देखिए ये जो क्या नाम है,
अगस्त की स्टार्टिंग में या फिर अगस्त की लास्ट में एग्ज़ाम होने की पूरे चांसेस हैं, तो आप लोग अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए। ये नहीं कि नहीं आ रही है अभी तो आप लोग ढील दे रहे हैं, बाद में प्रॉब्लम होगी, इसलिए आप कंटिन्यू रखिएगा, ठीक है। तो सभी को मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है कि सन सिटी या ब्लू सिटी के नाम से किस शैली को जाना जाता है, ठीक है। सन सिटी व ब्लू सिटी जयपुर पर देखती हूँ, चलिए लास्ट में ही बताऊँगी मैं आपको इसका आंसर, कल ही देखती हूँ किस किस का आंसर राइट आता है। जोधपुर शहर को किसने स्थापित किया था, ठीक है। जोधपुर शैली नहीं, यहाँ जोधपुर शहर है, इसलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ जोधपुर शहर को किसने स्थापित किया था। तो 1459 ईस्वी में राव जोधा ने, ठीक है। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था, तो मारवाड़ के मेड़ता में हुआ था और 1498 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। मीराबाई का मंदिर कहाँ स्थित है, तो वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। मीराबाई का मंदिर कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। 16वीं सती, एक मिनट रुकिएगा पूरा दिखाते हैं ये। मीराबाई का मंदिर कहाँ स्थित है, ये हम पढ़ चुके हैं, चित्तौड़गढ़ में है। 16वीं सदी ईस्वी के तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने 17वीं सदी में मरु प्रदेश यानी कि मारवाड़ के किस चितेरे का उल्लेख किया है। मतलब जो 16वीं सदी के इतिहास, मैं आपको इस वीडियोस में बताती हूँ, जो हमारे लामा तारानाथ हैं उन्होंने जो मारवाड़ है उसके किस चितेरे का उल्लेख किया है, तो श्रृंगधर ने, ठीक है। श्रृंगधर, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ठीक है। मैं आपको फिर से बताती हूँ कि लामा तारानाथ ने मारवाड़ के किस चितेरे का उल्लेख किया है, श्रृंगधर ने किया है। किस सदी में किया था, तो 7वीं सदी में किया था, ठीक है। जोधपुर शैली को 1800 ईस्वी में निर्मित दशहरा दरबार चित्र किसके समय का है, तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है दशहरा दरबार किस शैली का है, ये तो जोधपुर शैली का है, ठीक है। दशहरा दरबार चित्र किस शैली का है, जोधपुर शैली का है। किसके समय का है, किस राजा के समय का है, तो महाराजा भीम सिंह के समय का है, ठीक है। अब ये पूछा जाए दशहरा दरबार जो चित्र है वो किस सन में हुआ था, तो 1800 ईस्वी में, ठीक है। क्वेश्चन आप मेरी तरह बनाइएगा। जोधपुर दशहरा दरबार किस शैली का चित्र है, जोधपुर शैली का चित्र है। जोधपुर शैली में निर्मित दशहरा दरबार का चित्रण किस राजा के समय में हुआ था, तो राजा भीम सिंह के समय में हुआ था। जोधपुर की कला 17वीं सदी के प्रारंभ से किन चित्रों में उद्घाटित हुई, तो पाली रागमाला, ठीक है। जोधपुर शैली का चरमोत्कर्ष युग है महाराजा मान सिंह के शासनकाल में। कर्नल टाट को मारवाड़ का इतिहास लिखने में किसने मदद की थी, तो महाराजा मान सिंह ने। अब आपको ये भी याद रखना है मारवाड़ का इतिहास लिखा किसने था, तो कर्नल टाट ने। देखिए एक क्वेश्चन से हमारे कितने क्वेश्चन बनते हैं। मारवाड़ का इतिहास किसने लिखा था, कर्नल टाट ने लिखा था। जब कर्नल टाट मारवाड़ का इतिहास लिख रहे थे तो उनको उस इतिहास को लिखने में हेल्प किसने की थी, तो महाराजा मान सिंह ने की थी, ठीक है। निम्न में से किस शासक के समय में नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्र बने हैं, तो महाराजा मान सिंह। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, अच्छे से याद कीजिएगा। चित्रकारी के अलावा जोधपुर की प्रसिद्धि और किस रूप में है, तो बंधेज कपड़ा, मखमल की जूतियाँ, रेशम की दरियाँ तथा मकराना मार्बल से निर्मित कलाकृतियाँ हैं। तो जो जोधपुर है वो ढोला मारू के लिए तो है ही, लेकिन और इसकी जो प्रसिद्धि है, फेमस है किस लिए है, यहाँ पर बंदेज कपड़ा उपयोग में लाया जाता है, मलमल की जूतियाँ उपयोग में लाई जाती थी, मिलती थी, रेशम की दरियाँ का उपयोग भी किया गया है या मिलती थी, या मकराना मार्बल से निर्मित कलाकृतियाँ भी मिलती थी, ठीक है। तो ये आपको सारे ही याद करना है। और हाँ, कमेंट सेक्शन में आंसर देना बिल्कुल मत भूलिएगा। सन सिटी या ब्लू सिटी के नाम से किसे जाना जाता है। मुझे पता है आप लोगों का जो 99% है वो क्या आंसर आएगा, देखती हूँ, लेकिन मैं भी किस ने मेरे क्वेश्चन को सही से सुना है। अगर नहीं सुनने में आ रहा है बैक करके वीडियो को देख लीजिएगा, आंसर क्वेश्चन आपको वहीं मिल जाएगा, मैंने जब आपको बताया था। गोटापट्टी, जो कि गोटापट्टी है ये कढ़ाई के लिए है और साड़ियों के लिए प्रसिद्ध स्थल है, यानी कि जो गोटापट्टी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन सा है, तो ये जोधपुर है। और गोटापट्टी जो है ये कढ़ाई के रूप में जानी जाती है। कुंडलीकृत में किस शैली की विशेषता है, कि जोधपुर शैली की विशेषता है, ठीक है। ढोला मारू विषयक चित्र किससे संबंधित है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। देखिए उसमें जहाँ ये मारवाड़ दे रखा है, मारवाड़ नहीं मेवाड़ होगा, ठीक है। देखिए मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ इस बारे में। देखिए पहले मैंने आपको बताया था
कि सबसे पहले आपको जो ढोला मारू के लिए जाना है वो जोधपुर पे जाना है, जोधपुर के बाद आपको मारवाड़ पे जाना है, मारवाड़ के बाद आपको मेवाड़ पे जाना है। ठीक है, क्योंकि देखिए ढोला मारू जो है आप सभी को पता है जोधपुर का इसमें चित्रण जो हुआ है वो ज़्यादातर हमें जोधपुर मिलता है। ठीक है, जोधपुर की जो शैली है वो हमारी मारवाड़ है, मारवाड़ के अंतर्गत ही जोधपुर आता है, इसलिए हम सेकंड नंबर पे मारवाड़ को ले लेते हैं। लेकिन यहाँ आयोग क्या बदतमीजी करता है, मारवाड़ को होते हुए भी उसने मेवाड़ माना है। ठीक है, तो देखिएगा जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ढोला मारू लोक कला पर आधारित सर्वाधिक चित्र कहाँ मिलते हैं, जोधपुर, तत्पश्चात मेवाड़। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको जोधपुर पे, फिर मारवाड़ पे, मेवाड़ पे मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले जोधपुर, मारवाड़, मेवाड़। लेकिन यहाँ आयोग क्या बदतमीजी करता है, जोधपुर नहीं है। ठीक है, जोधपुर नहीं है लेकिन मारवाड़ मेवाड़ है, उसके बावजूद भी उसने मारवाड़ को ना इम्पोर्टेंस देते हुए उसने मेवाड़ माना है। तो इसका आंसर सभी लोग आप अपने अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको पूरा बता दिया। सबसे पहले आपको मारवाड़ जोधपुर पे जाना है। ठीक है, क्योंकि जोधपुर में उसका ढोला मारू का ज़्यादा चित्रण हुआ है, और जोधपुर के बाद जो है आपको मारवाड़ पे जाना है। मारवाड़ पे क्यों जाना है कि मारवाड़ के अंतर्गत ही जोधपुर आता है, फिर आपको जो है मेवाड़ पे जाना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा है कि मेवाड़ आयोग ने मारवाड़ होते हुए भी मेवाड़ को इम्पोर्टेंस दी, मेवाड़ को सही माना है। तो सभी से मैं कहूँगी कि इसका आंसर सभी लोग अपने अपने अकॉर्डिंग दीजिएगा। ठीक है, राजस्थान के प्रसिद्ध चित्र ढोला मारू में राजा व रानी को किस पशु पर सवार चित्रित हैं, तो ये ऊँट पर चित्रित है। ढोला मारू चित्रों में किस पशु का चित्रित किया गया है, ऊँट का चित्रण किया गया है। लोक कला का प्रभाव किस शैली पर अधिक है, तो जोधपुर शैली पर अधिक है। भगवान की लीलाओं से संबंधित किस भगवान के चित्र राजस्थान शैली में अधिक बने हैं, तो कृष्ण के बने हैं। निम्न में से किस शासक के समय नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्र बने हैं, जोधपुर के राजा मानसिंह के शासनकाल में। जोधपुर की नारी आकृतियाँ बनी हैं तो वो लंबी बनी हैं। जोधपुर शैली के चित्रों का मुख्य विषय क्या है, तो वो बारहमासा है। ठीक है, देखिए जोधपुर में बारहमासा के अलावा भी और क्या क्या हुआ है, रामायण का चित्रण हुआ है, देवी देवताओं की उपासना संबंधित चित्र व रनिवास जीवन का चित्रण भी हुआ है। किस शैली में हुआ है, जोधपुर शैली में। जोधपुर शैली का उपकेंद्र क्या है, सिरोही व नागौर। ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट देखिएगा, इसमें वो भी क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, रिपीटेड हैं, तो वो तो आपके सामने आते जाते रहेंगे, तो आपको अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। लेकिन जो क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं आपको और वो आपको कम मिलेंगे, तो आपको उनको नोट डाउन करते चलेगा। जैसे कि ये जोधपुर शैली के उपकेंद्र कौन कौन से हैं, सिरोही व नागौर। ठीक है, और नागौर को किस लिए जाना जाता है, व्यक्ति चित्रों के लिए जाना जाता है। ठीक है, बीकानेर की स्थापना किसने और कब की थी, राव बीका ने कब की थी, 1488 में की थी, 1488 में की थी। ठीक है, बीकानेर की स्थापना किसने की थी, राव बीका ने की थी। किस सन में की थी, 1488 ईस्वी में की थी। कौन सा केंद्र राजस्थानी शैली का है, तो बीकानेर। क्या है इसमें, कैसे पूछा गया होगा, इसमें कुछ पहाड़ी के भी दे दिए गए होंगे और एक बीकानेर का दे, तो उसमें से आपको छांटना। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि जितनी भी राजस्थान की शैलियाँ हैं उन शैलियों को याद कीजिएगा, और उन शैलियों के अंतर्गत जो शैलियाँ आती हैं उनको भी आप याद कीजिएगा। कम से कम इसके आपके 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। ऊँट की खाल पर चित्रण किस शैली की विशेषता है, तो बीकानेर शैली की विशेषता। कहीं कहीं आपको नाकानेरी या नीकानेरी भी मिलेगा, तो आप कंफ्यूज ना होइएगा। देखिए कभी कभी ऐसा होता है लिखने में जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, गलत टाइप हो जाता है। बीकानेर के राजा बीकानेर के जो महाराजा हैं करसिंह ने स्वप्न में लक्ष्मी नारायण के दर्शन किए थे। उनके आश्रय में रहने वाले किस चित्रकार ने ईसा से संबंधित लक्ष्मी नारायण दरबार का चित्र 1650 में अंकित किया था, तो अली रज़ा हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन आपको याद रखना है। इसमें मेन क्या पूछा गया है कि लक्ष्मी नारायण के दरबार का चित्र किसने बनाया था, तो अली रज़ा ने बनाया था। ठीक है, मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि जो क्वेश्चन इजी मतलब बड़े हैं वो बड़े नहीं है, सिर्फ लिखे हुए बड़े हैं। आपको मैं बता रही हूँ इस क्वेश्चन में मेन पूछा क्या गया है।
कि लक्ष्मी नारायण के दरबार का चित्र किसने बनाया था? अली रजा ने बनाया था। अली रजा ने लक्ष्मी नारायण दरबार का चित्र किस सन में बनाया गया था? 1650 में बनाया गया था। और अली रजा जो है वो किसके दरबार का था? तो करसिंग के दरबार का था। और करसिंग किसके शैली से संबंधित था? तो बीकानेर शैली से संबंधित था। देखिए इस क्वेश्चन से कितने सारे आंसर बने हैं। ठीक है, बीकानेर शैली का बीकानेर शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन कौन से हैं? तो आपको ये भी याद रखना है, अली रजा, हसन रजा, रुकनुद्दीन, नूरुद्दीन। अली रजा, हसन रजा, नुरुद्दीन, रुकनुद्दीन। ठीक है, नूरुद्दीन, रुकनुद्दीन सेम है थोड़ा सा। कौन सी शैली आरंभ से ही मुगल शैली से प्रभावित थी? तो बीकानेर शैली हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, किस शैली के चित्रों में अधिकतर मुसलमान चित्रकारों ने बनाए थे? यानी कि किस शैली के चित्रकार हैं जो मतलब एक मिनट में बताती हूँ आपको। क्वेश्चन में पूछा जाएगा अधिकतर मुसलमान चित्रकारों का जो उल्लेख है वो हमें किस शैली से मिलता है? तो बीकानेर शैली से मिलता है। ठीक है, अब मैं आपको ये पूरा क्वेश्चन पढ़ती हूँ। किस शैली के चित्रों को अधिकतर मुसलमान चित्रकारों ने बनाए हैं? तो बीकानेर शैली में बनाए हैं। और मतलब आपको मेन ये याद रखना है कि स्पेशली जो मुसलमानों ने काम किया था, मुसलमान चित्रकार जो थे उन्होंने किस शैली में किया था? बीकानेर शैली में किया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा। अब किशनगढ़ की स्थापना किसने और कब की थी? तो जोधपुर के राजा उदय सिंह के 8वें पुत्र किशन सिंह ने की थी। तो आपको सिर्फ कितना याद रखना है, किशनगढ़ की स्थापना किसने की थी? किशन सिंह ने की थी। कब की थी? 1609 ईस्वी में की थी। ठीक है फ्रेंड, तो आपको मुझे सभी को कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है। और वीडियो जो है देखिए काफ़ी बड़ी हो चुकी है, तो इसका एक पार्ट मुझे और बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है, लोड करने में प्रॉब्लम आती है। और फिर जो बच्चे हैं, आप लोग ही हैं मतलब, तो फिर कहते हैं मैम छोटी छोटी वीडियो बनाएगा, बड़ी वीडियो हो जाती है तो पूरा टाइम देना जो है थोड़ा टफ हो जाता है। तो कोई नहीं, आप छोटी छोटी वीडियो से अपना रिवीजन कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे उसका आंसर बताइएगा कि वैल्यू सिटी और सन सिटी के नाम से किस शैली को जाना जाता है। और नेक्स्ट वीडियो जो है किस टॉपिक पर लेकर आए हैं, मतलब ये राजस्थानी टॉपिक चल रहा है, उसके अलावा आप मुझे बताइएगा। ठीक है, अगर कोई भी आपको कहीं प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में से पूछिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और ये वीडियो आपको कहीं से भी हेल्पफुल लगे या आपको ये लगे कि आप इतने टाइम से कुछ क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहे थे, उसको लेके इधर उधर आप परेशान थे, अगर वो मैंने आपको समझाया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।